हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो होपफुली ये वीडियो जो होगी वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशंस में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली यूनिट से, और पहली यूनिट का जो नाम है वो है इंट्रोडक्शन। और इसके अंदर इन टोटल 5 टॉपिक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से पहला टॉपिक जो है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि जो एक एल्गोरिथम है उसे रन करने में या फिर जो स्टोर करने में हमें कितनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम हम 2 चीज़ों में नापते हैं, टाइम एंड स्पेस। तो उस बारे में जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कितने टाइप्स की होती है, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, है ना, एवरेज बाउंड, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सॉर्टिंग, कि सॉर्टिंग क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है, ये सारी चीज़ें। और सॉर्टिंग के अंदर भी कितने टाइप्स की होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो 3 टाइप की सॉर्टिंग है वो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है, वो है क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और लास्ट में आता है हमारा हीप सॉर्ट। ये 3 टाइप की सॉर्टिंग ऐसी है जो आपके एग्जामिनेशंस में विद एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए भी आ सकती है, साथ ही साथ एल्गोरिथम भी आपसे पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद हम जंप करते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ, और यूनिट नंबर 2 का नाम है एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। और इसके अंदर इन टोटल हमारे पास 2 ही टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस यूनिट को पूरा कवर कर लेते हैं तो उससे तो अच्छी कोई बात है ही नहीं, लेकिन अगर आप बिकॉज ऑफ टाइम बाउंड नहीं कर पाते हैं तो इसके अंदर 2 टॉपिक आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं। सबसे पहला है रेड ब्लैक ट्री, आरबी ट्री भी इसको बोला जाता है। तो आरबी ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी जो ट्री आती है वो है बाइनोमियल ट्री, मतलब कि बी ट्री भी इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारी आती है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 का जो नाम है वो है ग्राफ एल्गोरिथम, और इसके अंदर इन टोटल हमारे 5 टॉपिक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर मैं पूरे डा की बात करूँ तो पूरे डा के अंदर से, मतलब डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम जो सब्जेक्ट है हमारा, उसके अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो मैं यूनिट नंबर 3 को वो किताब देना चाहूँगा, क्योंकि यूनिट नंबर 3 के अंदर हमारी नैपसैक प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली नैपसैक प्रॉब्लम जो है आपकी 10 नंबर के अंदर सॉल्व करने के लिए आ सकती है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिम्स एल्गोरिथम। ये एक इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है और इसी की सेम जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए हम क्रुस्कल्स एल्गोरिथम का भी यूज़ करते हैं। तो प्रिम्स और क्रुस्कल्स दोनों में से ऑप्शन में आपका एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर अटकेगा। तो ये जो 5 टॉपिक्स हैं ये आपको छोड़ने ही नहीं है। यूनिट नंबर 3 तो आपको छोड़नी ही नहीं है, किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, क्योंकि इसमें से आपके 10-10 नंबर के या फिर 5-5 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा चौथा टॉपिक आता है दिजिस्त्रा एल्गोरिथम, और लास्ट में हमारा आता है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम। तो ये जो थर्ड यूनिट है इसके अंदर जो 5 टॉपिक्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी डा के अंदर। फिर इसके बाद हम जंप करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट यूनिट की तरफ जिसका नाम है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। और दोस्तों इसके जो हम टॉपिक डिस्कस करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल यूनिक एप्साइट्स को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या आपको 1 शॉट वीडियो डा की चाहिए। अगर चाहिए तो मैं बिल्कुल आपके लिए बहुत जल्द से वो लेके आने वाला हूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो यूनिट नंबर 4 जो है उसके अंदर 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये जो तीनों टॉपिक हैं ये भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से सबसे पहला टॉपिक है फ्लॉयड वार्शल्स एल्गोरिथम। ये आपसे एल्गोरिथम भी पूछी जा सकती है। जो यूनिट नंबर 3 थी ना उसके अंदर भी आपसे एल्गोरिथम विद सॉल्यूशन, मतलब विद एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप एल्गोरिथम भी याद करेंगे और साथ ही साथ आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी आनी चाहिए। फिर उसके बाद फ्लॉयड वार्शल के बाद आता है हमारा टॉपिक नंबर 2 यूनिट नंबर 4 का, जिसका नाम है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस प्रॉब्लम है और ये भी आपसे पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद आती है आपकी एन क्वीन प्रॉब्लम। एन क्वीन प्रॉब्लम बहुत ईजी प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा ईजी लगती है वाली प्रॉब्लम, और ये वाली जो 10 नंबर के अंदर पूछी जाती है इसके अंदर आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी होती है, साथ ही साथ एल्गोरिथम भी लिखनी होती है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों के एल्गोरिथम्स को भी याद कर लेना। अगर आपको ये भी चाहिए कि एल्गोरिथम किस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं आपको इसकी ट्रिक जरूर बताऊंगा। फिर उसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ जिसका नाम है यूनिट नंबर 5 सेलेक्टेड टॉपिक्स। और इसके अंदर इन टोटल अगर आप इस यूनिट को पूरा कर सकते हो तो पूरा कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो इसके अंदर इन टोटल 3 टॉपिक्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे पहला है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म,
दूसरा है एनपी कंप्लीटनेस और तीसरा है अप्रोक्सीमेशन या फिर रैंडमाइज्ड एल्गोरिथम्स। मतलब कि ये जो अप्रोक्सीमेशन और रैंडमाइज्ड है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जो है हर साल आपसे पूछा जाएगा। अगर पिछले साल अप्रोक्सीमेशन का आया तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रैंडमाइज्ड का ही आएगा अगले साल, लेकिन इन दोनों के अंदर जो है अदला बदली जो है वो चलती रहती है। तो ये थे हमारे यूनिट नंबर 5 तक के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप हमारे साथ यहाँ तक अभी तक कनेक्टेड हो, तो इसलिए हमारा फर्ज बनता है आपको कुछ बोनस टिप्स देने का। तो उसमें से हमारी जो पहली बोनस टिप है वो ये है कि आप 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं उनको जरूर से पढ़ के जाइएगा, जिससे आपके जो 20 नंबर हैं वो पक्के हो जाए, 20 नंबर आपके कोई भी ना काट पाए। ठीक है, तो आपको पास होने के चांसेस जो है वो भी बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको परसेंटेज गेन चाहिए तो वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा सेकंड बोनस टिप है कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है कम से कम 30 अगर 3 साल के अवेलेबल हैं तो आप उनको जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो कई बार वही क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो बोनस टिप है वो है ये है कि आपको क्लियर हैंडराइटिंग में अपने आंसर्स को लिखना है। प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा कि आप जो है गंदी हैंडराइटिंग को लिख रहे हो। बिकॉज ऑफ टाइम मैं समझ सकता हूँ कि पेपर लेंथी आता है, गंदी हैंडराइटिंग हो जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आप क्लियर हैंडराइटिंग में लिख सके तो बहुत अच्छी बात होगी। फिर उसके बाद हमारा चौथा जो बोनस टिप है वो ये है कि आंसर शीट में ना कटिंग मत करना। जैसे कि आपने कुछ वर्ड गलत लिख दिया तो उसके अंदर उसको आपको पुनः गोल 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 कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना। अगर आपको उसे कट करना है सिर्फ एक सिंपल लाइन खींच देना, सो दैट आपकी जो कॉपी है वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगे, गंदी ना लगे। क्योंकि एग्जामिनर्स जो होता है उनको बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती है, एंड जब वो देखता है ना कटिंग 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 हो रही है तो वो ये समझने लगता है कि जो स्टूडेंट है ना वो कन्फ्यूज्ड है, तो इसलिए वो आपकी कॉपी को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा जितना देना चाहिए था। तो इसलिए कटिंग को ज़्यादा अवॉइड कीजिएगा। फिर उसके बाद हमारी 5वीं बोनस टिप है कि आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर को ही आप फॉलो कीजिए। मतलब कि अगर आप सेक्शन सी से ए की तरफ आ रहे हैं या फिर ए से सी की तरफ आ रहे हैं तो इसी तरीके से चलिएगा। ये मत कीजिएगा कि पहले आप सी कर रहे हो फिर ए कर रहे हो फिर बी कर रहे हो। इससे जो होता है ये भी जो एग्जामिनर होता है उसको एक इरिटेटिंग वाली जो फील है वो देता है। ठीक है, उसके बाद हम जंप करते हैं अपने छठे टॉपिक की तरफ, छठे बोनस टिप की तरफ, कि आप यूनिक वेबसाइट्स को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी हेल्पफुल वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लेके आते रहते हैं। और दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर आपको किसी भी वीडियो की ज़रूरत है तो, या फिर मेरे को कोई सजेशन देना हो। आई एम ओपन टू हियर यू ऑल। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स।